बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं हूँ मोआज़मा और आप देख रहे हैं लाइव विद मोआज़मा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लसानिया बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिससे आप बाज़ार से कई गुना बेहतर, हेल्दी और टेस्टी लसानिया घर पर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद टमाटर। ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब मैं हर टमाटर पर 4 कट लगा दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें पानी डालकर अपने कट किए हुए टमाटर इसमें डाल दिए। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढककर इसे रख दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद टमाटर का छिलका अलग होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम बंद कर लिया, टमाटर को उतार कर ठंडा कर लिया और उसके छिलके को अच्छे से उतार लिया। अब मैं ग्राइंडर की मदद से इसे अच्छे से मैश करके इसकी एक टोमेटो प्यूरी तैयार कर लूँगी। और ये टोमेटो प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए जिसे मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया। लसानिया बनाने के लिए शीट्स को बॉईल करने के लिए मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा घी और 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे एक उबाल आने तक रख दूंगी। यहाँ मैंने बेक पार्लर की लसानिया शीट्स इस्तेमाल की है। आपने जिस बर्तन में लसानिया बनाना है उसके मुताबिक लसानिया शीट्स की क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें लसानिया की शीट्स एक एक करके डाल दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आपने इसमें एक मरतबा चमचा हिला देना है ताकि लसानिया की शीट्स आपस में जुड़े नहीं या फिर बर्तन के पैंदे से ना लगे। लसानिया के लिए शीट्स को बॉईल करने के लिए हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करें ताकि शीट्स टूटे नहीं। और अब मैं इसे 80% तक कुक कर लूँगी। शीट्स को बॉईल करने के बाद मैंने इसे छान लिया और अब मैं इसे खुले पानी के नीचे अच्छे से धो लूँगी। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी थोड़ा सा बटर और ये वो ट्रिक है जिससे हमारी लसानिया शीट्स कभी भी आपस में चिपकेगी नहीं। लसानिया के लिए चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया और इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून बटर। इसके बाद मैंने अपने कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर दिए और इसे दरमियानी आंच पर लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना। प्याज को लाइट पिंक फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया हाफ़ kg चिकन का कीमा और अब मैं इसे दरमियानी आंच पर कुक कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून अदकुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी अपनी टोमेटो प्यूरी, जिसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक कर तकरीबन दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लूँगी। और ये फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आपने इसके लिए जो चिकन का कीमा तैयार करना है वो थोड़ा स्पाइसी और ड्राई तैयार करना है। लसानिया के लिए चीज़ी वाइट सॉस तैयार करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया जिस पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 टीस्पून मैदा और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करके विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी ताकि सॉस में किसी तरह के लम्स ना रह जाएँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और इसके बाद मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल दूँगी जस्ट टू ऐड सम फ्लेवर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप चेडर चीज़ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अपने दरमियानी आंच पर कुक करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। सब चीज़ों को मिक्स करके फ़ौरन चूल्हे से उतार लेना है क्योंकि ये जैसे जैसे सॉस ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। और लसानिया के लिए हमारी चीज़ी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। अब बारी है असेंबलिंग करने की, जिसके लिए मैंने एक स्टील का माउंट ले लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर फर्स्ट लेयर बॉइल्ड की हुई लसानिया शीट्स के लगा दूंगी और इसके बाद इसके ऊपर अपनी चीज़ी वाइट सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब मैंने जो कीमा तैयार किया है इसकी एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर लगा दूंगी
इसी तरह से मैं सेकंड लेयर लजानिया शीट्स, चीज़ी वाइट सॉस और कीमे की फिलिंग की लगा दूंगी और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ क्रस्ट कर दूंगी। और इसके बाद मैं अपनी थर्ड लेयर लजानिया शीट्स की लगाऊंगी और उस पर भी चीज़ी वाइट सॉस और कीमे की फिलिंग लगा दूंगी। अब फोर्थ और लास्ट लजानिया शीट्स और चीज़ी वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद अब मैं मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को क्रश करके इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारा लजानिया बहुत चीज़ी सा तैयार हो। आखिर में मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी मिक्स्ड हर्ब्स और अदकुटी लाल मिर्च और इसे बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 to 25 मिनट्स के लिए या फिर उस वक्त तक जब तक ये चीज़ हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे ओवन में रख दूंगी। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि इस कदर खूबसूरत हमारा लजानिया तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत कट करने पर इसकी लजानिया की लेयर्स बनी हुई थी। चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टेस्ट में तो और भी ज़्यादा डिलीशियस ये लजानिया तैयार होता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान।